हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है वो है हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, जिसमें से मैंने 2 लेक्चर ली हुई हैं। 2 लेक्चर में मैं बता दूं आपको कि जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे कि डिफिनीशन होता है। डिफिनीशन में मैंने हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन किस तरीके से प्रूव करते हैं वो सब चीज़ें हमने समझाई थी। उसके बाद उसमें हमने फार्मूला भी लिया था। एक फार्मूला था जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो वो फार्मूला भी हमने प्रूव कराया हुआ है। इसके बाद हमने गॉस थ्योरम्स भी प्रूव कराइए। गॉस थ्योरम उसी फार्मूला से ही प्रूफ होता है, ठीक है। अब उसके बाद जब हम सेकेंड लेक्चर ले रहे थे तो सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ाया था उसमें कि वो वांडरमॉन्डेस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। वांडरमॉन्डेस थ्योरम बताई थी। उसके बाद उसमें कुमार थ्योरम बताई थी कि कुमार थ्योरम को किस तरीके से प्रूफ करते हैं। उसी वांडरमॉन्डेस थ्योरम को ही कुमार थ्योरम भी बोलते हैं। तो इतना मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा, नहीं पढ़ा है तो आप सबसे पहले मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि इसको भी हम देखिए क्या कह रहे हैं, हाइपरज्योमेट्रिक। हाइपरज्योमेट्रिक नाम आ रहा है। अब हाइपरज्योमेट्रिक आने से पहले तो आपको हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन क्या होता है वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए ना, क्योंकि इसमें फॉर्मूला भी यूज होगा हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का, तो वो सब चीज़ें यूज होने वाली हैं, ठीक है। तो पढ़ लिया है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो पहले आप चले जाइए, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में मैंने सीक्वेंस से सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो आप पढ़ते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे आपको टॉपिक वाइज टॉपिक समझ में आता जाएगा। और मैंने जितने भी फॉर्मूला और टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हुए हैं वो सब एग्जाम में पूछे गए एग्जाम में हैं, ठीक है। तो जाइए पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद टॉपिक अगर समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करते रहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हाइपरज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें लेना है कि वी हैव थीटा इज इक्वल टू जेड डी अपॉन डी जेड, ठीक है। ये हमने ले लिया। इसके बाद वी नो दैट जेड, यहाँ पर जेड नहीं थीटा, जेड की पावर एन इज इक्वल टू एन जेड की पावर एन, ठीक है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि आल्सो वी पुट, ठीक है, या हम कह सकते हैं आल्सो वी एड सी माइनस 1, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, ठीक है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या करना है कि c-1 को दोनों जगह हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि थीटा प्लस c-1 जेड की पावर n इज इक्वल टू n प्लस c-1 जेड की पावर n। इसे हम इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को दोनों को हम ऐड करने वाले हैं। सॉरी ऐड नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा प्लस c-1 जेड की पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू n प्लस c-1 जेड की पावर n। इसे इक्वेशन 3 कर देंगे और यहाँ पर n आ जाएगा, ठीक है।
दोनों को मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा ही है, ठीक है। तो हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन में किस तरीके का फंक्शन होता है, आता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर फंक्शन जो होगा वो होगा हमारा एफ ए बी सी एंड जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ए एन बी एन अपॉन सी एन जेड की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। दिस इज इक्वेशन 4, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। तो देखिए इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई है, ठीक है। कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, आराम से समझिए, ठीक है। जहां नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा समझिए, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप कमेंट कीजिए, उसमें से मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दे दूंगा। तो अब इसके बाद हम 4 और 3 को मल्टीप्लाई फिर से कराते हैं। तो जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए इनको मल्टीप्लाई कराने के लिए सबसे पहले इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा W के बराबर है। किसके बराबर है? W के बराबर। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे तो थीटा प्लस C माइनस 1, ठीक है, ओमेगा एंड जेड की पावर n इज इक्वल टू, फिर ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो समेशन। अब देखिए यहां पर मैं n इज इक्वल टू 0 नहीं रख सकता। अगर मैं n इज इक्वल टू 0 यहां पूरा है और फिर इसके बाद अगर मैं 0 रखता हूं, ठीक है, तो अगर मैं 0 रखता हूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इस वजह से हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे एंड इनफाइनाइट ए एन बी एन सी एन, क्योंकि मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये चीज समेशन फिर इसमें भी तो लागू हो जाएगी, इस वजह से। एंड जेड की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एंड n प्लस सी माइनस 1 जेड की पावर n। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से जेड की पावर n से ये जेड की पावर n कट हो जाएगा। फिर आएगा हमारा यहां पर, अब इसको यहां पर रखेंगे तो फिर ये आ जाएगा हमारा समेशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ए एन बी एन अपॉन यहां पर z की पावर n, फिर ये n प्लस सी माइनस 1। अब यहां पर देखिए अपॉन में क्या आएगा कि ये जो सी एन है, तो जब हम इसको फैक्टोरियल फंक्शन में लिखा करते हैं तो आप देखते होंगे कि लास्ट में जैसे अल्फा फैक्टोरियल था तो उसमें लास्ट में हम कहते थे अल्फा प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन भी आपको बताया था। क्वेश्चन ये था कि अगर अल्फा n है, ठीक है, अल्फा n है और यहां पर मैं अगर कह रहा हूं कि अल्फा प्लस 1 अपॉन n है ना, एंड गामा अल्फा, ऐसे कुछ था क्या? यहां पर अल्फा प्लस n था, ठीक है, अल्फा प्लस n था, यहां गामा अल्फा था। इसके बाद मैंने अल्फा n को क्या लिया था कि अल्फा प्लस 1 ये लिया था हमने, ये सीरीज ली थी। तो आपने देखा होगा कि अगर मैं यहां पर अल्फा प्लस 1 लेता था तो ये अल्फा यहां पर हो जाता था, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसी तरीके से ये दिया है कि अगर ये सी एन है, ठीक है, तो मैं अगर एक टर्म यहां पर ले लूं, क्या ले लूं, सी प्लस एन माइनस 1 जो लास्ट वाला था, तो यहां पर ये फिर क्या बन जाएगा, सी एन माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये हो जाएगा ना सी एन माइनस 1, ये फैक्टोरियल फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना,
बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, तो फिर इसके बाद यहां पर हमारा आ जाएगा, ये है, तो यहां पर ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मैं समझाना चाहता था आपको कि ये जो चीज है, तो अगर मुझे एक टर्म लास्ट वाला रख दिया, हटा दिया, तो फिर ये n-1 हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे यहां पर समेशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, एंड an bn cn-1 एंड n-1 फैक्टोरियल, एंड ये हो जाएगा z की पावर n। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करने वाले हैं कि हमें फॉर्मूला बनाना है इसको। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो अगर मैं यहां पर n इज इक्वल टू, यहां पर मैं अगर n इज इक्वल टू n+1 रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर रखने से, तो यहां पर हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा फिर। ठीक है, और फिर यहां पर हो जाएगा a n+1 हो जाएगा, b n+1 हो जाएगा, एंड z की पावर n+1 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा हमारा cn, एंड यहां हो जाएगा n फैक्टोरियल। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसी तरीके से हम लिख सकते हैं जिस तरीके से हमने इसको लिखा था। तो अगर ये मैं लिखना चाहूं तो ये मैं लिख सकता हूं यहां पर समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट n+1 यहां लिखूंगा, और यहां पर हो जाएगा an। इसी को मैं फिर लिख दूंगा b प्लस, यहां पर लिख दूंगा a+n हो जाएगा, यहां पर सॉरी a+n हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा b+n, फिर यहां हो जाएगा bn। ठीक है, और ये रहेगा हमारा cn था ही, और ये n फैक्टोरियल था, और यहां पर हो जाएगा z की पावर n एंड इंटू z की पावर 1। ठीक है, अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बाहर आ जाएगा z, यहां हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा हमारा a+n, ये हो जाएगा b+n, है ना, ये हो जाएगा z की पावर n, और यहां पर an, फिर bn अपॉन cn z की पावर n एंड n फैक्टोरियल। अब इसके बाद देखिए ये क्या करेंगे कि ये चीज हमारी हमने किसके इक्वल लिया था, इसके इक्वल लिया था, इसको क्या माना था, w माना था, तो मैं इसको पूरे को w मान लूंगा, तो फिर हमारा आ जाएगा यहां पर आ जाएगा हमारा w z, इस तरीके से z, फिर ये w, फिर a+n b+n। ठीक है, तो अगर मैं इसको अच्छे से रखूं, थोड़ा सा, अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से रखूं तो क्या आएगा हमारा, तो यहां पर आ जाएगा कि ये z है ना, a+n हो जाएगा एंड b+n हो जाएगा, और ये हो जाएगा w। ठीक है, इसको अगर मैं ब्रैकेट में इस तरीके से रख दूं, तो आपको जब मैंने बताया था इक्वेशन फर्स्ट, आप देखिए शुरुआत में इक्वेशन फर्स्ट में मैंने कहा था कि अगर थीटा की पावर zn है और ये हो जाएगा अगर n की पावर zn हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू n, मतलब n की जगह में थीटा रख सकता हूं ना। तो देखिए यहां पर मैं थीटा की जगह क्या रखूं, n की जगह थीटा रखूं, तो ये हो जाएगा z a+n या a+θ एंड b+θ, फिर ये w रहेगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल था, ये था हमारा, ये हमारा था यहां पर ये था किसके इक्वल था, थीटा
थीटा प्लस सी माइनस 1 एंड ये था डब्ल्यू के इक्वल। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखिए इसके बाद हम इसको इस साइड लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा थीटा प्लस सी माइनस 1 डब्ल्यू एंड जब ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का जेड थीटा प्लस ए एंड थीटा प्लस बी एंड डब्ल्यू, ये पूरा हो जाएगा इक्वल टू 0 के। अब मैं इसको इक्वेशन क्या मान लूं, इसको इक्वेशन मान सकता हूं क्या। फर्स्ट ये इक्वेशन कौन सा हो गया, हमारे इक्वेशन कौन कौन से बन रहे थे, सेकेंड था, थर्ड था, फोर्थ था, इसको मैं फिफ्थ मान ले रहा हूं, ठीक है। 5 इक्वेशन हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं कि यहां पर इन सब का मल्टीप्लाई करा देता हूं। मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं पहले। तो ये हमारा एक सेकेंड ऑर्डर बन जाएगा, है ना, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए थीटा स्क्वायर प्लस सी थीटा एंड माइनस थीटा, ये -1 है ना। फिर इसके बाद ये हो जाएगा डब्लू माइनस, फिर आ जाएगा यहां पर माइनस बाहर ही है हमारा, ठीक है, जेड थीटा प्लस जेड ए, ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा ओमेगा थीटा प्लस ओमेगा बी, या सॉरी डब्लू बोल सकते हैं, इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों को कराएंगे तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर ओमेगा सॉरी डब्लू प्लस सी थीटा डब्लू माइनस थीटा डब्लू, ये हो जाएगा अब हमारा, ये हो जाएगा जेड डब्लू थीटा स्क्वायर प्लस डब्लू जेड थीटा बी एंड प्लस डब्लू जेड ए थीटा, ठीक है, प्लस जेड ए डब्लू बी, इतना हमारा हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको अगर मैं अंदर कर दूं तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, क्लियर। अब देखिए इसके बाद यहां पर देख रहे हैं कि ये और ये सेम है हमारा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड डब्लू थीटा स्क्वायर, ये और ये हो गया। इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि यहां पर ये, ठीक है, ये और ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, एंड थीटा डब्लू और कहाँ है, ये है, और कहाँ है थीटा डब्लू, ये है, बस, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं प्लस ले लूं यहां पर और यहां पर मैं कर दूं तो ये c हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जेड, ठीक है, सॉरी यहां नहीं, ये तो उसमें चला गया था, माइनस डब्लू थीटा तो ले ही रहे ना, तो जेड बी, ठीक है, ये हो गया, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा जेड ए, ठीक है, और ये हो जाएगा डब्लू थीटा और ये माइनस जेड ए डब्लू बी, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं जेड ए बी डब्लू इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसको और किस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा सा हमें इसको अच्छे से तो लिखना चाहिए ना, तभी तो समझ में आएगा आपको भी। तो ये हमारा 1 माइनस जेड डब्लू थीटा स्क्वायर प्लस ये c -1 है, लेकिन मैं यहां पर लिख सकता हूं माइनस जेड अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, और
ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद W थीटा माइनस जेड ए बी डब्लू बराबर 0, इसको इक्वेशन अब मैं ले सकता हूँ 6। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये इक्वेशन हो गया हमारा। अब इस इक्वेशन में हमें लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा और है। तो देखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो शुरुआत में मैंने लिखा था थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, शुरुआत में मैंने लिखा था थीटा इज इक्वल टू जेड डी अपॉन डी जेड। शुरुआत में आप देखिए तो ये लिखा था। इसके बाद अगर मैं लिख दूं यहां पर कि यहां पर अगर मैं लिख दूं दोनों जगह ओमेगा से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा डब्ल्यू से गुणा कर दूं तो जेड डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड हो जाएगा। फिर इन दोनों को क्या कर दूं, अगर ये मेरा ए है और ये हमारा बी है, इन दोनों को मैं गुणा कर दे रहा हूं। जब गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर डब्ल्यू इज इक्वल टू, है ना, फिर ये हो जाएगा जी जेड डी जेड और ये हो जाएगा जेड डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अब हम करने वाले हैं, इसमें जेड बाहर रहेगा हमारा और ये हो जाएगा इसमें डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट उसी प्रकार सेम, मतलब फर्स्ट उसी तरह रहेगा एंड इसका हम कर देंगे डिफरेंशिएशन। तो डी टू डब्ल्यू अपॉन डी जेड टू, फिर इसके बाद प्लस ये सेम रहेगा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड एंड इसका हो जाएगा डेरिवेटिव। इतना हो गया। अब इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं अंदर तो जेड स्क्वायर डी टू डब्ल्यू अपॉन डी जेड टू, ठीक है, प्लस जेड डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन अब हम ले लेते हैं 7। अब देखिए इक्वेशन 7 को, इक्वेशन ए को बी को, या हम कह सकते हैं 6 है तो ये 7 ले लेते हैं, ये 8 ले लेते हैं, ठीक है, और ये हम 9 ले लेते हैं। इस इक्वेशन को नीचे दिख रहा है आपको, ठीक है, चलो दिख रहा है। तो इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं 9। ओके, ये समझ में आ गया होगा। सबको हम अब इसमें रख देते हैं। जब इसमें रखेंगे तो फिर देखिए तो ये कुछ हमारा इस तरीके से हो जाएगा कि ये 1 माइनस जेड है, 1 माइनस जेड रहेगा, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू रहेगा, थीटा स्क्वायर, सॉरी ये डब्ल्यू थीटा स्क्वायर है तो डब्ल्यू थीटा स्क्वायर को लिख देंगे यहां पर जो लास्ट में लिखा है कि जेड स्क्वायर डी टू डब्ल्यू अपॉन डी जेड टू प्लस जेड डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद ये रखेंगे c माइनस 1 माइनस जेड ए प्लस बी, ठीक है, एंड डब्ल्यू थीटा को लिखेंगे जेड डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लिखने वाले हैं थीटा की वैल्यू। तो देखिए थीटा की वैल्यू यहां पर रखेंगे माइनस जेड ए बी एंड ये हो जाएगा जेड डी अपॉन डी जेड। ठीक है, इतना हो जाएगा, फिर ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आया समझ में।
अब देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे, है ना। तो देखिए अगर मैं इसको लिखूं ये वाले, तो देखिए ये अगर मैं कर रहा हूं इसमें, तो चलो अभी तो मैं ये लिख दे रहा हूं, ठीक है, अभी तो मैं ये लिख दे रहा हूं, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर इसके बाद यहां पर होगा हमारा ये जेड स्क्वायर 1 माइनस जेड डी 2w अपॉन डी जेड स्क्वायर एंड प्लस जेड 1 माइनस जेड डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड प्लस फिर यहाँ हो जाएगा c माइनस 1, ये z यहाँ बाहर आ जाएगा, c माइनस 1 माइनस जेड a प्लस बी, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, और देखिए ये हो जाएगा माइनस का, ये वाला z रहेगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये वाला z जो होगा इसमें हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, तो ये 1 हो जाएगा, तो जेड ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा हमारा क्या था, ये हमारा थीटा था, ठीक है, लेकिन ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ है इसमें, जब इसमें हुआ तो ये जेड बचा था, तो इसका हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हमारा वो 1 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहां पर कि यहां पर हम देखेंगे कि ये और ये दोनों सेम है ना। जब ये दोनों सेम हैं तो फिर हम यहां रखेंगे जेड स्क्वायर 1 माइनस जेड डी 2w अपॉन डी जेड स्क्वायर, फिर इसमें हम रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये बन जाएगा हमारा, जैसे जेड स्क्वायर डी 2w है ना, फिर यहाँ हो जाएगा c माइनस 1, ठीक है, एंड माइनस जेड, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस 1, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। फिर ये हो जाएगा हमारा पूरा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड माइनस जेड ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको। तो यहां पर जैसे ये था, यहां पर थीटा इज इक्वल टू जेड डी अपॉन डी जेड लिखा था, फिर इसके बाद लिखा था हमने यहां पर थीटा डब्लू, है ना। तो फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर लास्ट में बचा था जेड ए बी और डब्लू था माइनस जेड ए बी डब्लू। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा, देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जब इसको हमने पुट कर दिया था, फिर इसके बाद इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करा दिया था। मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर यहाँ पर हमारा आ रहा था जेड ए बी, और यहाँ पर ये नहीं आएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर डब्लू ही रहेगा, यहाँ पर डब्लू ही रहेगा। फिर इसके बाद क्या था कि इसमें जब हमने इसको, ठीक है, इसको हमने कॉमन लिया, फिर इसके बाद ये भी तो जेड है ना, तो ये जब हम देखिए ये जेड है, ये जेड है और यहाँ भी जेड है, जब हमने इस पूरे को कॉमन लिया था तो यहाँ पर हमारा आया था कुछ इस तरीके से कि यहाँ से सबको जेड में निकाल दूं, यहाँ से भी जेड निकाल दूं, यहाँ से भी जेड निकाल दूं, यहाँ से जेड, यहाँ सबसे जेड निकाल दूं, ठीक है।
तो ये z पूरा कहाँ चला जाएगा, कॉमन के बाद वहाँ 0 में चला जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, z बचेगा, 1 माइनस z बचेगा, डी स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन डी जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद जब ये पूरा हम सॉल्व करेंगे तो जब हम डी डब्ल्यू कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 1 माइनस का यहाँ प्लस का 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और माइनस जेड है, ये माइनस जेड है, तो जेड कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से कि प्लस फिर c माइनस जेड a प्लस बी, ठीक है, एंड -1, ओके, इतना हो जाएगा। यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस जेड कॉमन हो गया ना, तो ये +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड हो जाएगा यहाँ पर, एंड माइनस ए बी डब्ल्यू हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन है हमारा, ये हमारा इक्वेशन है और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं हाइपरज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन, या हम कह सकते हैं इसको कि दिस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन is called hypergeometric differential इक्वेशन, ठीक है। ये आप नीचे जरूर लिखिएगा, ठीक है, ये आप नीचे जितना मैंने बोला है वो आप जरूर लिखिएगा। और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ से पूरे से जब हमने z कॉमन लिया है, फिर डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड कॉमन लिया है, तो ये जब हमने पूरा सॉल्व किया तब ये आ गया हमारा, ठीक है। तो अब टाइम वहाँ पर 3 आवर का रहता है, तो कितना हम अब उसको हम थोड़ा सा स्टेप भी तो हम हटाएंगे ना, ठीक है। तो अगर इसको भी सॉल्व करेंगे उसी तरीके से एक एक कॉमन लेंगे तो कितना टाइम लगेगा आपको, तो कुछ चीज़ें आपको दिमाग में ही सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको भी हमने सोचा कि डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।